बच्चों, आज आपको शेमुशी का पाठ 5 हम पढ़ाएंगे, जिसका शीर्षक है जननी तुल्य वत्सला। महाभारत में अनेक ऐसे प्रसंग हैं जो आज के युग में भी हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं। यह कथा भी महाभारत के वन पर्व से ली गई है। यह कथा न केवल मनुष्यों अपितु सभी जीव जंतुओं के प्रति समान भाव दर्शाती है। प्रस्तुत कथा में बताया गया है कि दुर्बल लोगों अथवा जीवों के प्रति भी माँ की ममता प्रगाढ़ होती है। इस पाठ में माँ की ममता के विषय में बताया गया है। जैसा कि पहले भी आपको बताया गया अभी कि माँ की ममता क्या होती है। पाठ में माँ की ममता के महत्व को समझाया गया है। माँ के आशीर्वाद के बिना यह पूरा संसार दुखमय हो जाता है। केवल मानव जीवन में ही नहीं, बल्कि पशु पक्षी कीट पतंग वृक्षों में भी मातृभाव होता है। बच्चे के बिना माँ की स्थिति कैसी हो जाती है, यह बताया गया है। बच्चे के सुख दुख ही माँ बाप के सुख दुख होते हैं। इस पूरे कथा में ये बात हमें समझाई गई है। कश्चित् कृषका बलिवर्दाभ्याम क्षेत्रकर्षणम कुर्वन्नासीत्। कोई किसान बैलों से खेत जोत रहा था। कश्चित कोई कृषकः किसान बलिवर्दाभ्याम 2 बैलों के द्वारा क्षेत्रकर्षणम खेत को कुर्वन्नासीत् जोत रहा था। तयो बलिवर्दयो उन 2 बैलों में से एकः शरीरेण दुर्बला जवेन गंतुम अशक्तंश्च आसीत्। उन बैलों में से एक शरीर से कमजोर और तेजी से चलने में असमर्थ था। मतलब कि 2 बैल थे, उन दोनों बैलों में एक बैल कमजोर था और तेजी से चल नहीं सकता था। अतः कृषका तम दुर्बलम वृषभम। अतः किसान उस दुर्बल बैल को तोदने नुद्यमाना अवर्तत। उस दुर्बल बैल को कष्ट देकर जबरदस्ती हाँकने लगा। सा ऋषभा हलम ऊर्ध्वा गंतुम अशक्ता क्षेत्रे पपाता। यह बैल हल को उठाकर, जब किसान ने उससे जबरदस्ती हल उठाने को कहा, तो वह बैल हल को उठाकर चलने में असमर्थ होकर खेत में गिर पड़ा। सा ऋषभा, वह बैल हलम ऊर्ध्वा हल को उठाकर गंतुम अशक्तम जाने में अशक्त होने पर क्षेत्रे पपाता खेत में ही गिर पड़ा। यह बैल हल को उठाकर चलने में असमर्थ खेत में ही गिर पड़ा। क्रुद्धः कृषिवलः तमुत्थापयितुं बहुवारं यत्नम् अकरोत्। क्रुद्धः क्रोधित क्रोधित किसान ने तम उत्थापयितुम उसको उठाने के लिए बहुवारम बहुत बार यत्नम अकरोत प्रयत्न किया। मतलब जब वह खेत पे गिर पड़ा तो किसान क्रोधित हो गया और उसने उसको उठाने के लिए बहुत बार प्रयत्न किया। तथापि वृषः न उत्थिता, तब भी बैल नहीं उठा। जब उसने बहुत बार प्रयास किया तब भी बैल नहीं उठा। भूमौ पतिते स्वपुत्रम दृष्ट्वा, भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर, सर्वधेनुनाम मातु, सब गायों की माता, सुरभे नेत्राभ्याम श्रोणी अविरासन, सुरभि की आंखों में आंसू आने लगे। भूमो पतिते स्वपुत्रम, भूमि पर गिरे हुए स्वपुत्रम, अपने पुत्र दृष्टवा, अपने पुत्र को देखकर, सर्वधेनुनाम मातु, सभी गायों की माता, सुरभि सुरभि नेत्राभ्याम, नेत्राभ्याम द्विवचन बेटा, नेत्राभ्याम आंखों से, अश्रुणी अविरासन आने लगे। मतलब सारी गायों की, जितने भी बैल भैंस गाय जो भी हैं, इन सब की माता गाय होती है। तो उस बैल की माता भी गाय हुई। तो जब वो बैल गिर पड़ा तो सब गायों की जो माँ होती है गाय, और उसका नाम सुरभि था, उसकी आंखों से आंसू आने लगे। सुरभि इमाम अवस्थां दृष्ट्वा सुराधिपा ताम्र पृच्छत, अयि शुभे किमेवं रोदिषि। सुरभि की इस दशा को देखकर, सुरभि की यह अवस्था देखकर इंद्र ने उनसे पूछा। सुरभिम आमवस्थां दृष्ट्वा सुराधिप इंद्र को कहा गया है। सुराधिपा ताम पृच्छत, इंद्र ने उससे पूछा, अयि शुभे किमेवं रोदिषि। अरे शुभा, इस तरह क्यों रो रही हो।
राजा इंद्र ने उससे पूछा, अरि शुभा मीन शुभ लक्षणों वाली, अरि शुभ लक्षणों वाली क्यों इस तरह से रो रही हो? उच्चताम, बोलो। साचा, और वह। इंद्र के पूछने पे फिर सुरभि ने उत्तर दिया, भो वासव, वासव यहाँ इंद्र के लिए कहा गया है। हे इंद्र, पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमि, पुत्र की दीनता को देखकर मैं रो रही हूँ, अर्थात पुत्र की ऐसी स्थिति देखकर मैं रो रही हूँ। सह दीना इति जाननपि कृषकः तम बहुधा पीड्यति, वह लाचार है यह जानता हुआ भी, यानी इसको जानते हुए भी, कृषका तम बहुधा पीड्यति, किसान उसे अक्सर पीड़ा देता है, उसे बहुत बार पीड़ा देता है, यानी बहुत तकलीफ देता है। सा कृच्छेण भारम उद्धवति, वह कठिनाई से भार को उठाता है। कृच्छेण कठिनाई से, उद्धवति उठाता है, मतलब वह इतना दीन है, वह इतना कमजोर है कि वह बहुत ही कठिनाई से भार को उठाता है। इतरमेव पुरम वोढ़ुम सह न शक्नोति, इतरमेव धुरम वोढ़ुम सह न शक्नोति, और इतना ही नहीं, दूसरे की तरह, इतरेव दूसरे की तरह, वह धुरी को, यानी वो जो हल जो कंधे पे रखा जाता है ना, जिससे जोता जाता है हल, दूसरे की तरह वह हल को उठाने में समर्थ नहीं है। जैसे दूसरे बैल हल को अपने कंधे पर उठाकर चलते हैं, वह इस कंधे को उठाकर चलने में समर्थ नहीं है। एतत् भवान पश्यति ना, यह आप देखते हैं ना, एतत् भवान पश्यति ना, अब वो प्रश्न कर रही है इंद्र से कि यह आप देख रहे हैं ना, इति प्रत्योवोचत, ऐसा उत्तर दिया। भद्रे नूनम सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्स्वपि तव अस्मिन्नेव एतादृशं वात्सल्यं कथम। हे प्रिय, भद्रे नूनम, भद्रे हे प्रिय, नूनम निश्चित ही, सहस्राधिकेषु पुत्रम, हजारों अधिक पुत्रों के रहने पर भी। अब इंद्र उससे कह रहे हैं, राजा इंद्र उनसे पूछते हैं कि हे प्रिय, निश्चित ही हजारों अधिक पुत्रों के रहने पर भी, तव अस्मिन्नेव एतादृशम वात्सल्यम कथम, तुम्हारा ऐसा प्रेम इसी पे क्यों है? मतलब तुम्हारे तो बहुत सारे पुत्र हैं, लेकिन इसी पर तुम्हारा अधिक प्रेम क्यों है? इति इंद्रेण पृष्ठा सुरभि, ऐसा इंद्र के द्वारा पूछे जाने पर सुरभि प्रत्युवोचत, सुरभि बोली। अब सुरभि इंद्र को उत्तर देती है, बहुपत्यानि में संतिति सत्यम, मेरी बहुत संतानें हैं यह सच है। बहुन्यपत्यानि में संतिति, मेरी बहुत संतानें हैं, सत्यम यह सच है। तथापि, तथा अपि अहम एतस्मिन्, तथा अपि तो भी मैं इस पुत्र में, अस्मिन् पुत्रे, इस पुत्र में, विशिष्य आत्मवेदना अनुभवामि, एक विशेष दर्द का अनुभव करती हूँ। मतलब मुझे इस पुत्र से एक अलग ही दर्द है, अलग ही प्रेम है। यतो ही अन्यम में नेभ्यो दुर्बला, यतो ही, यत ही, क्योंकि, अन्य अन्येभ्यो दुर्बला, क्योंकि निश्चय ही यह दूसरों से निर्बल है, दुर्बल है, बाकी सब लोगों में यह पुत्र मेरा दुर्बल है। सर्वेष्वपत्येषु जननी तुल्य वत्सला एव, सभी संतानों में माँ समान प्रेम वाली ही होती है। मतलब यह सच है कि सभी संतानों में माँ सभी संतानों को बराबर से प्रेम करती है। तथापि तो भी दुर्बले सुते मातु अध्याधिका कृपा सहजेव, दुर्बले सुते मातु अभ्याधिका कृपा सहजेव, तो भी दुर्बल पुत्र में, निर्बल पुत्र में माँ की अधिक कृपा सामान्य ही है। मतलब अब वो यह इंद्र को समझा रही है कि माँ सभी पुत्रों में, अगर माँ के 4 पुत्र हैं या जितने भी पुत्र हैं या पुत्रियां हैं, सभी को अधिक प्रेम करती है, लेकिन उन सभी पुत्रों में जो पुत्र सबसे ज़्यादा दुर्बल होता है, वह पुत्र माँ के अधिक करीब होता है, माँ उस पुत्र को अधिक ही प्रेम करती है। और ये एक सामान्य बात है, यह कोई विशेष बात नहीं है कि निर्बल पुत्र में माँ की अधिक कृपा होती है, यह सामान्य ही है। सुरभि वचनम श्रुत्वम भृशम विस्मित तस्या खंडलस्यापि, सुरभि के वचन को सुनकर बहुत हैरान, सुरभि वचनम श्रुत्वा, सुरभि के वचन को सुनकर, विस्मित स्या खंडल
स्यापी बहुत ही अधिक आश्चर्यचकित हुए, बहुत हैरान। देवराज इंद्र का भी हृदय पिघल गया। खंडलस्यापि हृदयम अद्रव्यत, देवराज इंद्र का भी हृदय पिघल गया। स च तामेव सांत्वयत गच्छवत्से सर्वं भद्रम जायते, और उन्होंने उसे इस तरह सांत्वना दी। स और सा उन्होंने, तामेव उनको, यानी उस सुरभि को, उस गाय को, सांत्वयत ऐसे सांत्वना दी, गच्छ वत्से हे पुत्री जाओ, वत्से हे पुत्री, गच्छ जाओ, सर्वम भद्रम जायते सब कुछ ठीक हो जाए। यानी इंद्र ने वरदान दिया कि जाओ पुत्री, सब कुछ ठीक हो जाए। अब उसके बाद क्या होता है देखिए। अचिरादेव चंडवातेन मेघरवैश्च सह प्रवर्षा समजायत, शीघ्र ही तेज हवाओं और बादलों की गर्जना के साथ अचिरादेव, अचिर इव यानी बिना देरी किए हुए, चंडवातेन तेज हवाओं से, तेज हवाओं और मेघरवय यानी बादलों की गर्जना के साथ, सह के साथ, प्रवर्षा समजायत वर्षा होने लगी। शीघ्र ही तेज हवाओं और बादलों की गर्जना के साथ वर्षा होने लगी। पश्यतः एव देखते ही देखते, पश्यतः एव देखते ही देखते, सर्वत्र जलोप्लवा सज्जाता, सब जगह जल भर गया, यानी देखते ही देखते सब जगह जल से भर गई। कृषिका हर्षातिरेकेण, किसान अधिक प्रसन्नता से, कर्षणा विमुखा, कर्षणा विमुखा यानी कि खेत जोतने से विमुख होकर, अब जब सब तरफ वर्षा होने लगी तो खेत जोतने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। तो कृषिका हर्षातिरेकेण, किसान अधिक प्रसन्नता से, कर्षणा विमुखा खेत जोतने से विमुख होकर, सन वृषभो नीत्वा गृहमागत, बैलों को लेकर घर आ गया। जब सब तरफ पानी ही पानी हो गया तो खेतों को जोतने की आवश्यकता नहीं पड़ी और किसान प्रसन्न होकर अपने दोनों बैलों को लेकर घर आ गया। बच्चों, पाठ के अंत में 3 श्लोक दिए गए हैं। अब उनका अर्थ समझते हैं। विनिपातो न वा कश्चित् दृश्यते त्रिदशाधिप, अहम तु पुत्रम शोचामि तेन रोदिमि कौशिका। अर्थात हमारा विनाश हे कौशिक, तीनों दशाओं के स्वामी इंद्र, विनिपातो न व कश्चित् दृश्यते त्रिदिशाधिपा कौशिका, तो अंत में कौशिक आया है। तो उन्होंने कहा है कि हे कौशिक, त्रिदशाधिपा तीनों दशाओं के स्वामी इंद्र, त्रिदश अधिपा यानी तीनों दशाओं के स्वामी इंद्र, कोई उसका सहायक दिखाई नहीं देता है। अब ये श्लोक बीच में बोला है सुरभि ने, गाय ने, जब इंद्र ने उससे पूछा कि तुम इतना रो क्यों रही हो, तो जब वह बैलों की दशा के बारे में बताती है तब वह यह श्लोक बोलती है कि हे कौशिक, तीनों दशाओं के स्वामी इंद्र, कोई उसका सहायक दिखाई नहीं देता है। विनिपातो न वा कश्चित् दृश्यते, कोई भी उसका सहायक, विनिपाता सहायक होता है, कोई भी उसका सहायक दिखाई नहीं देता है। अहम तो पुत्रम शोचामि तेन रोदिमि, मैं तो पुत्र की चिंता करती हूँ अतः रो रही हूँ। मतलब हे तीनों लोकों के स्वामी देवराज इंद्र, मुझे उसका कोई भी, यानी वो जो बैल, जो दुर्बल कमजोर है बैल है, उसका कोई भी सहायक दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं पुत्र की चिंता कर रही हूँ, इसलिए रो रही हूँ। बेटा ये श्लोक तब बोला है जब इंद्र ने उनके बारे में, बैल के बारे में जब पूछा था कि तुम क्यों रो रही हो। अब आगे का श्लोक। यदि पुत्र सहस्रम में सर्वत्र सममेव में, दीनस्य तु सतः शक्र पुत्रस्याभ्याधिका कृपा। शक्र हे इंद्रदेव, शक्र भी यहाँ इंद्र के लिए बोला गया है। हे इंद्रदेव, यदि पुत्र सहस्रम, जबकि मेरे हजारों पुत्र, में सर्वत्र सममेव में, मेरे लिए सब जगह समान ही हैं, मतलब मेरे हजारों पुत्र हैं और मेरे लिए सब समान है। दीनस्य तु, तो भी कमजोर पुत्र के प्रति, पुत्रस्याभ्याधिका अधिक ही, उस पुत्र के प्रति मेरी अधिक ही कृपा है, यानी उस पुत्र के प्रति मेरा अधिक प्रेम है।
तो पूरे श्लोक में बताया गया है कि हे इंद्रदेव, जबकि मेरे हजारों पुत्र मेरे लिए सब जगह समान हैं, मतलब मैं सभी पुत्रों को बराबर से समान रूप से प्रेम करती हूँ, लेकिन जो कमजोर पुत्र है वह मेरे लिए अधिक कृपा पात्र है और मैं उसी के लिए दया से भरी रहती हूँ। अब अंतिम श्लोक। अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्यवत्सला पुत्रे दीने तू सा माता कृपाद्र हृदया भवेत च। और अपत्येषु सभी बच्चों में, सर्वेषु सभी बच्चों में जननी माता तुल्यवत्सला समान प्रेम भाव रखने वाली होती है। पुत्रे दीनो तू सा, लेकिन यानी परंतु पुत्र के दीन होने पर, पुत्र के दुखी होने पर वही माता, तू सा माता, वही माता कृपाद्र हृदया भवेत, उस पुत्र के प्रति अधिक कृपा से उदार हृदय वाली बन जाती है। यानी सभी बच्चों पर माँ एक जैसा प्यार करती है, लेकिन कमजोर पुत्र के प्रति वह माँ अधिक कृपा वाली और दया से भर जाती है।